श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। वंदना 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 मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो वंदना 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 वंदना। मुझको दल दल से अब तो निकालो प्रभु। मुझको दल दल से अब तो मैं तो आया शरण में संभालो प्रभु। मैं तो आया शरण में कोई तुम सा नहीं इस जहां में कहीं। कोई तुम सा नहीं इस जहां में कहीं। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में दाता है वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर विराजमान तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराभिनजी सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम। व्यक्ति जिंदगी में करता तो बहुत कुछ है, मगर कुछ क्रियाएं उस व्यक्ति की अशांति को बढ़ाती हैं और कुछ क्रियाएं उस व्यक्ति की शांति के लेवल को अपग्रेड करने में सहयोगी बनती है। तो प्रभु ने एक मुमुक्षु आत्मा को, शांति की गवेषक आत्मा को, जो पीस शांति चाहती है, उस आत्मा को अपने एफर्ट को, अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को कहाँ प्रयोग करना, कहाँ यूटिलाइज करना। जैसे पैसा तो कमाया, मगर समझदार वह है जो उस पैसे का सही स्थान पर उपयोग करता है। इसी प्रकार शक्ति का मिलना पुण्यवाणी के अधीन है, मगर शक्ति का सदुपयोग करना यह व्यक्ति के
मोहनीय कर्म के क्षोभशम और चारित्र मोहनीय कर्म के क्षोभशम पे निर्भर है। दर्शन मोह और चारित्र मोह, जब दोनों का क्षय उपशम या क्षोभशम होगा तभी व्यक्ति मेंटेलिटी वाइज भी सही करेक्ट सोच पाएगा, डिसीजन ठीक ले पाएगा और उस डिसीजन के ऊपर पूरी हिम्मत के साथ उसे फॉलो कर पाएगा, अर्थात जिंदगी में उन सोचे हुए प्लान्स को पूरा कर पाएगा। तो प्रभु ने अपनी दृष्टि और दृष्टि के साथ अपनी सृष्टि को कैसे बदलना है, तो उसके लिए प्रभु ने जो माइंड प्रोग्रामिंग के लिए सूत्र दिए हैं, वो प्रश्न उत्तर की एक पद्धति है, एक शैली है, एक विधा है, एक मेथड है, एक प्रोसेस है, जिसके माध्यम से हम उन 73 बोलों के ऊपर चर्चा चिंतन कर रहे हैं। तो चौथा पॉइंट आया था, गुरु साहम्य सुसूषणयायण भंते जीवे किम जने, कि हे प्रभु, यदि किसी के हृदय में अपने गुरु के प्रति और अपने सहधर्मी भाई बहन बच्चा या अपने से बड़ी उम्र वाला उनके प्रति शुश्रूषा का भाव आता है। शुश्रूषा में श्रोतुम इच्छा इति शुश्रूषा, सुनने की इच्छा, उनकी आज्ञा को सुनने की इच्छा, उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए उनकी बात को समझने की इच्छा जब हृदय में जागती है तो वह व्यक्ति उनकी परिउपासना करता है। परिउपासना मीन्स आसना मतलब बैठना, उनके समीप रहता है, अर्थात वह फिर उनसे दूरी नहीं बनाता। उसे लगता है यदि मैं कहीं चला गया तो इन्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो ये किसको बुलाएंगे, अर्थात जो सेवा के मौके को गंवाना नहीं चाहता, अंदर से ऐसा उत्साह है कि दुनिया के सारे झंझट वो छोड़ने के लिए तैयार है, दुनिया के समस्त शौक छोड़ने के लिए तैयार है, मगर जहाँ सेवा का अवसर हो तो उसे खोने के लिए वो तैयार नहीं है। और ऐसे व्यक्ति के हृदय में जब सेवा के प्रति ऐसी लगन जाग गई है कि वह बाकी सारे घूमने फिरने के सजने संवरने के काम छोड़ देता है, मगर यह मन में रहता है कि मेरी सेवा का अवसर मेरे हाथों से चला ना जाए। इवन निशी सूत्र में भी आता है, जो व्यक्ति सामायिक आदि साधना करने वाला और यदि उसके सामने वैयावृत्य का सेवा का अवसर आया और वह सेवा के अवसर को छोड़ करके अपने स्वाध्याय इत्यादि में लग जाता है तो उसे भी चौमासी प्रायश्चित आता है, अर्थात जहाँ सेवा की इम्पोर्टेंस है तो वहाँ पर संघ की धर्म की प्रभावना भी है। और यदि गृहस्थी में रहते हुए या साधुचर्या में रहते हुए कोई साधक सेवा को तो सेकंड नंबर पे रखे और बाकी सारी क्रियाओं को प्रायोरिटी में रखे, तो वह उचित रीति से नहीं चल रहा, बल्कि उसका जो मार्ग है वो अनुचित है। और समाचारी अध्ययन में भी आता है, जब सुबह उठ कर के गुरु चरणों में आया, निवेदन किया और क्या कहा कि गुरुदेव, मैंने सभी प्रकार की क्रियाएं संपन्न कर ली है, यदि कोई वैयावृत्य का कोई सेवा का कार्य हो तो आप मेरे से कहिए, मुझे आज्ञा दीजिए, और यदि नहीं है तो मैं स्वाध्याय आदि कर लूँ, आपकी आज्ञा है। मैं पहला नंबर किसका रखा? सेवा का। तो सेवा का हम ये नहीं कह सकते जैन मान्यता में सेवा का महत्व नहीं है, शास्त्रों में खूब महत्व आंका गया है, मगर शायद उसका प्रचार कम रह गया है या लोगों की समझ में वो बातें अभी पूरी तरह से फिट नहीं बैठ पाई। अर्थात सेवा को भगवान ने तीर्थंकर गोत्र प्राप्ति का माध्यम तक बता दिया, तो इससे बड़ा लेवल कोई और नहीं हो सकता। तो भगवान से पूछा कि हे प्रभु, जब कोई आत्मा अपने गुरु की बात को सुनने के लिए, उनके सहयोगी बनने के लिए उनके समीप रहता है या उनकी कभी कटु सत्य जो बातें हैं उन्हें भी सुनने के लिए तैयार रहता है, तो वह आत्मा क्या प्राप्त करता है? यदि दुनिया के धरातल पर हो तो व्यक्ति कहेगा हम फ्री में गाली थोड़ा खाएंगे, पहले तो सेवा भी करो और उल्टी उसकी गालियां खाते रहो, इससे हमें क्या मिलेगा, हम तो छोड़ देंगे ऐसी सेवा।
मगर प्रभु ने क्या कहा, जो व्यक्ति अपने सहधर्मियों की भी सेवा करता है, गुरु की सेवा करना शायद आसान काम होता है, बहुत मुश्किल काम नहीं होता, मगर अपने सहधर्मियों का, समान धर्म वाले जो लोग हैं, समान आपकी दृष्टि वाले लोग हैं, ध्यान देना, यदि आप उन लोगों को सहारा दोगे तो आप ही मेंटालिटी वाले लोग दुनिया में भरपूर रहेंगे। और यदि आपने उस व्यक्ति को सहारा नहीं दिया तो वह किसी अन्य मजहब में, किसी अन्य दृष्टिकोण वाले लोगों की संगति में आकर के कारण उसकी ज़िंदगी में ऐसा अभाव का गड्ढा है जिसे आपने नहीं भरा, दूसरे ने भरा, और वह व्यक्ति फिर उसी का होकर के रह जाता है। मीन्स आपने अपना एक अच्छा और मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाला एक साथी खो दिया। और तो और जो व्यक्ति इस प्रकार के मिले हुए अवसरों को गवा देता है, बाद में उसी को पश्चाताप करना पड़ता है कि मैं साधन संपन्न था, मगर मैंने अपनी ऐश को बनाए रखने के लिए, अपनी लग्जरी को बनाए रखने के लिए, अपनी ईगो को मेंटेन रखने के लिए उसकी हेल्प नहीं की। मगर यदि मैं कर देता तो आज मेरी मेंटेलिटी वाले लोगों का समुदाय इतना छोटा ना होता, वहाँ टूट फूट ना होती। मगर जहाँ पर सहयोग की भावना रहती है वहाँ वो कम्युनिटी भी स्ट्रांग रहती है, और वह कम्युनिटी आगे चल कर के और लोगों का भी उपकार कर पाती है। जैन धर्म कन्वर्जन में विचार नहीं रखता है, मगर हाँ, जहाँ सहयोग की बात आती है तो वहाँ सहयोग देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। भले वो अनुकंपा दान की तरह हम सुनते हैं, जब से टोडरमल की बात सुनते हैं, या और हिस्ट्री में ऐसे ऐसे महापुरुषों के जीवन आते हैं जिन्होंने सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो विचार करना है, जब हमारा इतिहास इतना समृद्ध है तो हमें सेवा से अपने कदमों को पीछे नहीं हटाना चाहिए। तो प्रभु ने कहा कि जो आत्मा गुरु और सहधर्मी की सेवा करता है, उनकी आज्ञा को कंप्लीट करने के लिए, उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, अर्थात उनके अधूरे कार्य को पूर्ण करने में अपना सहयोग देता है, तो उस व्यक्ति में विनय परिवत्तिं जनेयि, उसमें क्या पैदा होता है, विनय प्रतिपत्ति। क्या पैदा हुआ? अब प्रतिपत्ति के कई सारे मीनिंग आ जाते हैं। प्रतिपत्ति का एक मतलब होता है किसी चीज़ को अचीव करना, किसी चीज़ को हासिल करना, किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना, उसका नाम प्रतिपत्ति। तो जब व्यक्ति में सेवा का भाव आया तो उससे उसे क्या मिला, तो कहा कि उसका जो विनय गुण था वो परिपूर्ण हो गया। इसको हम कैसे समझे? सपोज करो किसी ने एमए में एडमिशन ली, मास्टर्स में। अब एमए में एडमिशन ली है तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। समझ आ रहा है ना? ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तभी इट मीन्स उसकी एमए में एडमिशन है। एमए में एडमिशन है मीन्स ग्रेजुएट वो हो चुका है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है, इट मीन्स उसके अंदर विनय आ चुकी है। उसके अंदर क्या आ चुकी है? विनय आ चुकी है। मीन्स जो विनयवान होगा वही सेवा कर पाएगा, जो विनयवान नहीं है वो सेवा नहीं कर पाएगा। अर्थात जो व्यक्ति सुना करके सेवा करता है कि मैं हूँ जो कर रहा हूँ, दूसरा होता तो आपका पूछता तक नहीं, तो ये सेवा नहीं है। सेवा किसको कहा जाता है? जिसमें आपकी आत्मिक प्रसन्नता रहती है। आप वो कार्य करते हुए हो सकता है थक जाते हो मगर अकते नहीं हो, फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाते हो, मगर मेंटली आप क्या सोचते हो कि यदि और शक्ति होती तो मैं और सहयोग देता, मगर मन में जरा भी आपके बोझ नहीं आता। अर्थात जब विनय पूर्व में काम कर रहा है तो विनय है, तो विनय के बाद आपने यदि किसी का कोई सहयोग किया है, मीन्स हम्बलनेस के साथ सहयोग किया है। ये नहीं कि मैं उपकार कर रहा हूँ तेरे ऊपर, तेरे को कभी मेरी ये की हुई चीज़ें रिटर्न बैक करनी होगी, ऐसा सोच कर के तुम जो करते हो वो एक मात्र बिजनेस है, वो मात्र एक दुनिया में प्रशंसा बटोरने का तरीका है, मगर वह आत्मा के कल्याण का मार्ग, जिसे निर्जरा का कारण कहा जाता है, वो सेवा नहीं है। तो सेवा
करने से आत्मा में जब गुरु की और अपने सहधर्मी की सेवा करता है तो उस व्यक्ति में विनय गुण पूर्णता को प्राप्त होता है, अर्थात उसके विनय गुण में और निखार आने लग जाता है। यह यूं कहे, विनय 50 पैसा और सेवा 50 पैसा। विनय कितना पैसा? 1 रुपया कब बनेगा? जब दोनों जुड़ जाएंगे। कोई व्यक्ति विनयशील तो बहुत है, हो सकता है घर में माता पिता को उनकी माला भी जपता हो, उनको वंदना भी करता हो, मगर जब उनकी सेवा की बात आती है, तू कर दे, मेरे पास टाइम नहीं, तू कर दे। इट मीन्स उस व्यक्ति का जो विनय गुण है वो भी अधूरा रह गया। विनय की पूर्णता कब आएगी? जब सेवा का अवसर आए और तुम सेवा के कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाओ, अपनी प्रायोरिटीज छोड़ दो, मगर उस व्यक्ति की सेवा, अर्थात वो व्यक्ति आरत ध्यान में ना जाए, वो व्यक्ति कल्पे नहीं, वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से दुखी ना हो, उसको शांति देने के लिए तुम उसके सहयोगी बनने जा रहे हो। मीन्स तुम धर्म करने जा रहे हो। तुम क्या करने जा रहे हो? धर्म करने जा रहे हो, कर्मों की निर्जरा करने जा रहे हो, पुण्यवाणी बढ़ाने जा रहे हो। तो कहा यदि 50 पैसा विनय है तो 50 पैसा सेवा है, मगर विनय के बिना सेवा अधूरी और सेवा विनय के बिना अधूरी, और जब दोनों मिल जाते हैं तो दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। और भगवान ने कहा कि जब व्यक्ति गुरु और सहधर्मी की सेवा करता है तो उस सेवा से उसका विनय गुण मजबूत होता है, विनय गुण में निखार आता है। जब विनय गुण उसका कंप्लीट होलसम बन जाता है तो उसको सेवा में भी आनंद आता है और उसकी सेवा में भी निखार आता है। और सेवा सिर्फ अपने गुरु की ही नहीं बल्कि अनुकंपावश तो व्यक्ति किसी की भी कर सकता है। और जब हम सेवा की चर्चा करते हैं तो भाई कन्हैया, जो सिख कौम में मश्क वाला भाई बहुत प्रसिद्ध नाम रहता था, कि जब आक्रमण हुआ, युद्ध चल रहा है मुगलों के साथ, प्यास के मारे सैनिक जो आहत हो चुके हैं, युद्ध भूमि में तड़प रहे हैं, और ऐसे में भाई कन्हैया जी मश्क भर कर के पानी की, जहाँ अपने सिख साथियों को पानी पिला रहे हैं, वहाँ जो मुगल हैं जो धाराशायी हो रहे हैं वो शत्रु पक्ष से है, उन्हें भी क्या कर रहे हैं? पानी पिला रहे। अर्थात वहाँ इंसानियत काम कर रही है कि मुझे ह्यूमैनिटी को आगे रखना है, भले वो शत्रु है, मगर उसकी यह स्थिति देख करके मेरा हृदय पिघल रहा है, और मुझे वहाँ पर सख्त नहीं होना, वहाँ मुझे निर्दयी नहीं होना। जब शत्रु शस्त्र उठा करके लड़ेगा तब शत्रु है, मगर इस टाइम वो शत्रु नहीं बल्कि वो भी इंसान है। और नंदीसेन मुनिराज जी का हम कितना सेवा भाव का उत्कृष्ट रूप देखते हैं। भले बचपन में माता पिता काल कर गए, रूप रंग सूरत भी ज़्यादा सुंदर नहीं है, कुरूप है, कोई देखना नहीं चाहता, दांत बाहर आ रहे हैं, आंखें अंदर की ओर धसी हुई है, चेहरे का रंग काला कलूटा है, और ऐसे अशोभनीय लक्षणों वाला वो बच्चा, माता पिता भी चले गए, और एक बार मामा ने देखा कि इसकी हालत बहुत, यहाँ पे कंडीशन वर्स्ट है, बहुत बुरी है, इसको अपने साथ ले चलो, और वहाँ लेकर के आया, कार्य धंधे में उसको लगा लिया है। अब शादी की बात चलती है तो कोई उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं है। अब विचार करना है, वेद मोहनीय तो हर जगह है ना, जो अवेदी है उसको कामना नहीं है, मगर भले चेहरा कैसा भी है मगर भीतर कर्म बैठा है ना वेद मोहनीय, उसके मन में यही तड़प है मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मगर यहाँ तक कि सबने मना कर दिया। और लास्ट मामा ने क्या कहा कि मैं अपनी बेटी से ही तुम्हारी क्या कर दूंगा? शादी कर दूंगा। ये खबर किसको मिल गई? बेटी को। वो बोली पिताजी मैं आत्महत्या कर लूंगी मगर इस घिनौने रूप वाले व्यक्ति के साथ शादी नहीं करूंगी। और जैसे ये बात नंदीसेन ने सुनी, मन को बड़ा धक्का लगा। विचार करो ना, आप कहीं रिश्ता लेकर के जाओ सपोज, और वो बोल दे कि मैं मर जाऊंगी इसके साथ शादी नहीं करूंगी, तो उस व्यक्ति पे क्या गुजरती। उसने भी ये सोचा कि मेरे पास सब कोई रास्ता नहीं मरने के अलावा, जब दुनिया मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही तो मैं इस दुनिया पे बोझ बन कर के क्यों जीऊं।
और सुसाइड करने के लिए घर से निकल गए हैं जंगलों की ओर। गहन जंगल में पहुंच गए हैं। एक वृक्ष के नीचे लताओं का कुंज था और देखा कि उन लताओं का ही रस्सा बना करके गले में डाल लूंगा और हत्या कर लूंगा। मगर उधर से कौन निकल आए? संत किसी कार्यवश वहां आए होंगे, साधना करके लौट रहे होंगे पहाड़ी से, और जैसे ही देखा एक व्यक्ति ऐसे कर रहा है और उसको बोला, रे भोले पुरुष ये क्या करने जा रहा है? कहने लगा कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मुझे कोई दुनिया में एक्सेप्ट नहीं करता, मैं अब मरना चाहता हूँ, आप मेरे को रोके नहीं। उसको समझाया बुझाया कि ये जीवन बार बार मिलता नहीं है, मनुष्य का जन्म मिला है, और ये देह तो भले ही अशुचि गंदगी का ढेर है, मगर इसमें भी तुम बहुत कुछ सार चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। भले दुनिया के लोग तुम्हें नहीं एक्सेप्ट कर रहे, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, तो मेरे साथ रह करके साधना का मार्ग सीखो। वो अब प्यार का भूखा व्यक्ति उन्हीं का हो गया। अब साधना में आगे बढ़ा, दीक्षा हो गई। दीक्षा के बाद पूछा मेरी क्या ड्यूटी है, क्या जिम्मेदारी है? तो गुरु ने बोला कि हमारे जितने भी संत हैं उनमें जो वृद्ध है, जो रोगी है, ग्लान है, नव दीक्षित है, उनकी आपको सेवा करनी है। उनके लिए प्राशुक जल लेकर आना, उनके लिए गोचरी लेकर के आना, उनकी औषधि आदि का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि सेवा आपको आनंद देगी। सेवा क्या देगी आपको? आनंद देगी, पॉजिटिविटी देगी। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति किसी के लिए कुछ करने लग जाता है तो ही फील्स आई एम प्रोडक्टिव, कि मैं कुछ उपयोगी हो गया हूँ। और जब व्यक्ति उपयोगी बन जाता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी के कारण सामने वाला व्यक्ति उसके ऊपर डिपेंडेंट होने लग जाता है, आश्रित होने लग जाता है। जब आश्रित होने लग जाता है, सपोज करो वो व्यक्ति उस टाइम पे वो काम नहीं करे तो 10 आवाज़ें पड़ती है, अभी मेरा काम नहीं हुआ, तो उससे भी लगने लगता है कि हाँ मेरी इम्पोर्टेंस है, हाँ मेरी इम्पोर्टेंस है, मेरे को कोई मानता है, मेरी भी ज़रूरत है लोगों को। वरना व्यक्ति को लगता है मेरे को तो कोई पहचानता भी नहीं है। और विचार करना है कि यदि ऐसी सेवा नंदीसेन मुनि की तरह की सेवा यदि हृदय में आ जाए तो भगवान कि उस लेवल तक भी आत्मा पहुंच सकती है। और नंदीसेन मुनिराज की जब उस सेवा की चर्चा देवलोकों में होने लगी तो इंद्र महाराज ने कहा कि आज के टाइम में यदि धरती पे कोई सेवा भावी संत है तो वो कौन है? नंदीसेन मुनि है। न दिन देखते हैं और न रात देखते हैं। किसी को कोई दिक्कत पड़ जाए तो ये उनके लिए, जिसको बोल देते ना, एक पैर के बाहर पर ही खड़े रहते हैं, मीन्स एवरी टाइम काम के लिए तैयार रहते हैं। और 2 देवों को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई तो कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है? और उन्होंने, एक देव ने तो वृद्ध बीमार संत का रूप धारण किया, वैक्री साधना है, और एक उद्यान में जाकर के लिट गए, जिनके शरीर से पीक भी बह रही है, रक्त भी बह रहा है, और अतिसार में जो लूज मोशंस की बीमारी है, थोड़ी थोड़ी देर बाद बार बार कपड़े गंदे हो रहे हैं। और उनका जो एक और संत है वो भागा भागा, जो देव माया थी, भागा भागा कहाँ आया? नंदीसेन मुनि जी के पास। और नंदीसेन जी का आज बेले का पारणा है, बेले बेले तपस्या चल रही है। और आकर के जैसे ही देखा कि वो तो अभी भोजन का ग्रास ऐसे डालने लगे थे, और उसने आके क्या बोला, अरे तुम यहाँ पर अपने आराम से खाना खा रहे हो और उधर देखो एक वृद्ध संत जो उद्यान में कितनी बदहाली में बैठा है, तुम जाकर के उसकी सेवा करो। मैंने तेरा नाम तो बहुत सुना था कि तू बहुत सेवा भावी है, मगर तेरे को तो अपने से फुर्सत नहीं है। मगर जैसे ही सुना, अपना भोजन वहीं छोड़ा, कपड़े से ढका और कहाँ पहुंच गए? उन संतों को देखने के लिए। देखा इनके तो बहुत गंदगी लगी हुई है, प्राशुक पानी की गवेषणा के लिए घर घर जाते हैं, मगर देव माया से कहीं पानी नहीं मिल रहा। एक बार गए, 2 बार गए, तीसरी बार जाकर के कुछ पानी मिला तो उनके बॉडी को क्लीन किया, अच्छे से साफ किया, और साफ करने के बाद कहने लगे कि आप मेरे वाले उपाश्रय में आ जाइए जहाँ पर हम रुके हुए हैं, आपकी सेवा भी होगी, आपकी संभाल भी होगी। आप यहाँ अकेले पड़े रहेंगे तो आपकी सेवा नहीं हो पाएगी। कहने लगे तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कितना वृद्ध हूँ, मैं तो उठ भी नहीं पाऊंगा, तो यदि तुम्हें इतना ही है तो तुम मुझे अपने कंधों पे उठा करके ले जाओ।
अब आपके यदि दुनिया के लेवल पे बात करें तो लोग कहेगा ऐसी बीमारी को कौन गले पे डालेगा, कौन सिर पे बैठाएगा, मगर उन्होंने निसंकोच बिना किसी ग्लानि के भाव से संतों को उठाया और अपने कंधों पे बिठा लिया। और जब कंधों पे बिठाया है और चल पड़े हैं, और चलते चलते कभी पैर ऊपर नीचे भी हो जाता है, और संत ऊपर बैठे हैं, चिल्ला रहे हैं, अरे मैं बड़ी शांति से उद्यान में बैठा था और तू मेरे को ऐसे उठा करके लाया है जैसे कोई व्यक्ति सब्जियों का बोरा उठा करके ला रहा हो, कि तेरे को पता नहीं मैं इंसान हूँ, मुझे पीड़ा हो रही है। और जैसे ही सुनते हैं, नंदीशन कहते हैं गलती हो गई, हे भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैं अब देख करके आराम से चलूँगा। इतने में थोड़ा सा और चले, और उस मुनि ने जो देव रूप में वैक्र लब्धि का धारक है, और उन्होंने विष्ठा कर दी, पतले पतले दस्त जब सारे कपड़ों पर गिरने लगे, बदबू भी बहुत फाउल स्मेल आने लगी। और इतने में जब देखा कि अब ये तो कुछ ना कुछ बोलेगा, उतार के नीचे फेंक देगा, मगर नंदीसेन मुनि सोच रहे हैं, अरे देखो ये कितनी ज़्यादा बुरी कंडीशन में है, कितनी इनको असाता है, कैसा इनके कर्म का उदय है। कोई बात नहीं, मैं स्थानक लेकर जाकर इनकी सेवा करूँगा, इनको पूरा स्वस्थ करूँगा। और बड़ी शांति से चलते रहे। और जैसे ही उपाश्रय पहुँचे, उनको उतारा, और वो देव जो मुनि का रूप धारण करके बैठे थे, और उसी टाइम देव रूप में पुनः वापस लौट आए, और उनके बॉडी को पुनः से पूरी तरह से क्लीन भी कर दिया, और कहने लगे, हे नंदीसेन आपको मेरा नमस्कार है। हम सुनते थे कि ऐसे ऐसे सेवा भावी होते हैं, मगर देखे नहीं थे, और आपको देख करके लगता है वास्तव में आप अद्भुत सेवा भावी। और पूज्य पंडित रतन गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज साहब, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सेवा की। भले वो परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी महाराज की हो, और भले चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी महाराज। स्वामी श्री नेकचंद जी महाराज जो अपनी वृत्ति के बहुत कठोर थे, और जब गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज साहब लुधियाना पूज्य आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब को वंदन नमन करके निवेदन करने लगे कि हमारा मन है कि हमारे परिवार के बुजुर्ग संत हैं स्वामी श्री नेकचंद जी महाराज, तो हम उनके सेवा में जाना चाहते हैं, हमें गुरु मिल जाएंगे और उन्हें शिष्य मिल जाएंगे। तो आचार्य भगवान ने कहा कि वो किसी से ज़्यादा तालमेल नहीं रखते, मीन्स उनकी प्रकृति थोड़ी कड़क है, अपनी वृत्ति में भी कड़क है, तो तुम्हें सफलता मिले हमारी शुभकामनाएं। जैसे ही पहुँचे, गर्मियों के दिन थे, और पहला दिन जैसे ही पहुँचे वंदना इत्यादि किया, और गुरुदेव फरमाते थे कि जैसे पहुँचे हैं प्यास लग रही है, सूर्य अस्त होने को है, पानी बड़े महाराज के पास है, मगर उन्होंने पानी नहीं पूछा। कहने लगे मुझे नहीं पता भी तुम्हारी समाचारी क्या है, तुम किस तरीके से साधना कर रहे हो, और उन्हें पानी ऑफर नहीं किया। मगर जैसे ही अगली सुबह हुई और सारा श्रावक संघ इकट्ठा होकर आया कि गुरुदेव अब हमारी बात को मना ना करना, वो सेवा के लिए आए हैं, आपको सेवा की ज़रूरत है, गृहस्थी वैसी सेवा नहीं कर सकता जैसी सेवा एक साधु कर सकता है, इसलिए आप आज्ञा उनको दे दीजिए कि आप हमारे पास रहिए। 1 2 4 दिन बीते, देखा कि इनकी चर्या उत्तम है, अच्छी तरह से चल रहे हैं, अपने पास रखा। और कहते हैं कभी ऐसा वक्त भी आता कि जब दस्त लग जाते तो अपने हाथों से साफ करते, वॉमिटिंग होने लग जाती तो हाथों में लेकर के साफ करते। अर्थात ऐसी सेवा का आना और सेवा में आनंद का आना, कि ये नहीं है कि स्मेल आ रही है, कहाँ फंस गया, ऐसी भावना है तो वह सेवा नहीं है। और यदि ऐसा करते वक्त भी व्यक्ति क्या सोच रहा है, इन्होंने कितने लोगों को सन्मार्ग दिखाया है, कितना इन्होंने संयम की आराधना की है, मुझे आज सौभाग्य मिला है, मुझे इस सेवा के लाभ से खुद को वंचित नहीं करना। ये तो है साधु साध्वी जी की सेवा। और यदि हम सामान्य रूप से भी देखें, सेवा किसी की भी हो, यदि सेवा करते वक्त तुम्हारे मन के भाव निर्मल हो रहे हैं तो तुम्हें अपनी वो भावों की निर्मलता का फल साथ साथ ही मिल रहा है। और याद रखना, कल 3 टर्म सुनाने लगे थे, पहला डिपेंडेंट, दूसरा इंडिपेंडेंट, और तीसरी है इंटरडिपेंडेंट। तीसरी कौन सी है?
इंटरडिपेंडेंट। बचपन में बच्चा माता के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, और जैसे बड़ा होने लगता है, 4 पैसे कमाने लगता है, उसको लगता है कि मैं तो इनसे ज़्यादा कमा लेता हूँ, मेरे पास तो ज़्यादा कैपेबिलिटी है, मेरे पास तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। अब वह व्यक्ति अपने आप को कुछ ज़्यादा समझने लग जाता है, मगर भले वो कितना भी खुद को बड़ा समझे। एक लाइन आती है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना अर्थात जहाँ पर सहयोग की आवश्यकता है वहाँ पर सहयोग लेना बुरी बात नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति यह सोच कर के सहयोग नहीं लेता कि मुझे आने वाले भविष्य में इसका सहयोग करना पड़ेगा, तो उसको शास्त्रों में कहा जाता है ऐसा व्यक्ति बहुश्रुत नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? 11वें अध्ययन में आता है कि वो बहुश्रुत भी नहीं बन सकता जिसके मन में ऐसी भावना है। अर्थात यदि कोई मित्रता का भाव लेकर के या सहधर्मी सेवा का भाव लेकर के ऑफर कर रहा है कि मैं आपका ये काम कर देता हूँ, आप अपना अन्य कार्य कर लीजिए। यदि एक आचार्य भगवंत ही गोचरी पानी पर जाते रहेंगे तो संघ की व्यवस्थाओं को कौन संभालेगा? और जो डिसीजन लेने हैं, जो साधना उनको करनी है, वो कैसे उनको कर पाएंगे? अर्थात वो अपनी साधना करे और सेवा करने वाले मुनि उनकी सेवा करे और साधना भी करे। उससे क्या होगा? इंटरडिपेंडेंट। गुरु अपने ज्ञान, अपने अनुभव देते चले जाएंगे, अपनी सारणा वारणा धारणा के माध्यम से। कुछ भूल रहे हैं उन्हें रिकॉल करवाना, जैसे सारणा मीन्स स्मरण करवाना, धारणा मीन्स उन भूली हुई बातों को या जो नई चीज़ सिखाई है वो हृदय में पूरी तरह से पक्के रूप से स्थिर हो जाए, उन्हें धारण करवाना। और तीसरी बात है वारणा। वारणा का मतलब, एक तो होता है ना जो संत आते हैं तो ऐसे ऐसे घुमा करके नोट, वो वारणा नहीं। कौन से वाला वारणा? वारणा मतलब रोकना। वारणा जैसे पंजाबी में बोल देते ना, बार खुला रह गया। बार का मतलब दरवाज़ा। दरवाज़ा क्या करता है? रोकता है। किसको रोकता है? बाहर से आने वाले को भी और अंदर से बाहर। यदि दरवाज़ा लगा है तो वो रोकता है, इसलिए उसको बार कहा जाता है, वार कहा जाता है। तो वारणा का मतलब रोकना। जहाँ कोई गलती है, कोई स्खलना है, सपोज करो आपने नियम लिया गुरुओं के सामने कि मैं ये 15 दिन के लिए ये अमुक फल नहीं खाऊंगा, या ये मैं अमुक ये कोई चीज़ नहीं खाऊंगा, और जैसे ही भूल गए और तुम खाने लगे, उसी टाइम उन्होंने क्या कर दिया? रोक दिया और याद करवा दिया कि तुम्हारा ये नियम है। अर्थात जो एक व्यक्ति की, एक शिष्य की सारणा का, धारणा का, वारणा का ध्यान रखे, वो कौन है? वो गुरु है। अब विचार करना है, गुरु को शिष्य की आवश्यकता और शिष्य को, कहते हैं एक बार ना हाथ में लड़ाई होगी, उसकी उंगलियों में, अंगूठे में, कल्पना है मगर मैसेज बहुत अच्छा है। अंगूठा क्या कहने लगा? मैं सबसे बड़ा हूँ। और जजमेंट के लिए पहुँच गए किसी ज्ञानी पुरुष के पास, कहने लगे देखो जी, कहीं भी कुछ पेपर वर्क करना हो और वहाँ पर सिग्नेचर भले चले ना चले, मगर क्या देखा जाता है? आजकल तो बड़े बड़े फैक्ट्रीज में भी जाना है तो साइन वाइन नहीं चलता ज़्यादा, वहाँ क्या पहले बाहर मशीन लगाई होती है, वो डिटेक्ट करती है ये व्यक्ति आ गया, उसकी प्रेजेंस लग गई। अब वो कहने लगे कि अंगूठा कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, और यदि कोई व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करने जा रहा है उसको ऑल द बेस्ट कहने के लिए भी क्या करते हैं? अंगूठा। भले पुराने टाइम में इसको ठेंगा बोलते थे, हाँ, मगर आज के टाइम में वो आपके चैट वाले सारे सिस्टम ने इस ठेंगे को क्या बना दिया? हाँ, यस, ओके, फाइन। अब खैर वो कह रहा है कि मेरी बहुत इंपॉर्टेंस है। सेकंड वाली जो तर्जनी उंगली है वो क्या कहने लगी? मैं सबसे बड़ी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सामने वाले को सही रास्ते पे डालती हूँ, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे नहीं चलो। और दूसरी बात, यदि अपनी ईगो को भी बताना हो तो ऐसे बताया जाता है, हाँ मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो सारी यदि दुनिया में चर्चा है तो मेरी है। अब तीसरे वाले बड़ी उंगली कहने लगी, अरे देखो जी, आप हाथ ऐसे करके देखो ना, तो मैं तो अलग से दिख रही हूँ कि मैं सबसे बड़ी हूँ। तो यहाँ पर कोई प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। मगर साथी कहने लगे, उच्चा लंबा गब्बरू तो पल्ले ठीक रही हैं, हाँ, कद काट तो बहुत लंबा है, मगर अक्ल
कौड़ी की भी नहीं। तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? अब चौथी वाली उंगली कहने लगे जी मैं सबसे बड़ी हूँ। वाई? बोले जी जब कभी मंगलिक कार्य होता है, मस्तक पे तिलक लगाना होता है, तो क्या बोलते इस वाली उंगली से लगाना है। हाँ, कोई मंगल कार्य करना है, स्वास्तिक बनाना है, तो कौन सी उंगली से? अनामिक। और जैसे ही अनामिका की बात हुई, फिर कनिष्ठा जो सबसे छोटी उंगली है, वो कहने लगी मैं सबसे बड़ी हूँ। क्यों बड़ी हूँ? कहने लगे जब कभी कोई गलती हो जाती है, तुम कोई ईगो दिखाते हो, कभी किसी को ठेंगा दिखाते हो, बात बिगड़ जाती है, तो माफ़ी मांगने के लिए सबसे पहले मैं आगे आती हूँ और आप सबको पीछे पीछे लेकर के चलती हूँ। चलो मैं माफ़ी मांग करके बात को क्या कर दूँ, फिनिश कर दूँ। और जो बात को बना दे वो कौन होता है? बड़ा होता है। या यदि कोई सामने से प्रहार करता भी है, सपोज डंडे से भी प्रहार करे, तो मैं ऐसे करके रोकती हूँ, तो सबसे पहले मार कौन सहता है? नहीं सहती हूँ। तो जो सबको प्रोटेक्शन दे वो कौन है? और जैसे ही उस ज्ञानी महापुरुष ने सबकी चर्चा सुनी, कहने लगे वैसे तो सबसे ज़्यादा मेरे को ये छोटे वाली की बात अच्छी लगी कि जो सबकी प्रोटेक्शन, रक्षा के लिए खुद मार सहने के लिए तैयार हो जाए, वो व्यक्ति बड़ा है। मगर इतना ध्यान रखना है, यदि तुम 5 इकट्ठे हो तो तुम्हारी शोभा है, तुम्हारे पांचों के गुण अलग अलग है, मगर ये सारे होंगे, ये वर्सटाइल यदि तुम्हारे में क्वालिटीज है तो तुम अपने आप में अद्भुत हो। यदि अकेले अकेले पड़ जाओगे तो तुम्हें कोई पूछने वाला। सहयोग भी यही कह रहा है। सहयोग में किसी में कोई क्वालिटी फैमिली में होती है, किसी में कोई क्वालिटी होती है। कोई व्यक्ति बोलने में बहुत ज़्यादा कैपेबल होता है, कोई व्यक्ति बात बिगड़ गई है उसको सुधारने में बहुत उत्तम होता है, कोई व्यक्ति थोड़ा रोबीला होता है, अपने रोब से अपनी बात को मनवाने वाला होता है, और कोई व्यक्ति 4 लोगों की 10 बातों को सुन कर के भी माफ़ी मांग कर के समझौता करने वाला होता है। मीन्स फैमिली में कब किस व्यक्ति की ज़रूरत पड़े और जिस व्यक्ति से तुम्हारी वो समस्या हल हो जाए, उस टाइम वो व्यक्ति बड़ा है, उस टाइम वो व्यक्ति बड़ा है। इसी प्रकार दुनिया इंडिपेंडेंट होके नहीं चलती। इंडिपेंडेंट वाला जो लक्ष्य है वो तो एकल विहार प्रतिमा साधु के भी बहुत ऊपर का लेवल है, मगर वहाँ भी भोजन के लिए वो किस पे निर्भर रहता है? किस पे निर्भर रहेगा? गृहस्थी पे। इट मीन्स इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट मतलब परस्परोपग्रहो, एक दूसरे पे आधारित, आश्रित रहना। वो व्यक्ति की देखा जाए इंसानियत का भी लक्षण है, उसकी प्रोग्रेस का भी कारण है। और यदि वो व्यक्ति अड़ू बन जाए, हाँ अड़ जाए, नहीं मैं ही बड़ा हूँ, मेरे कारण ही सब कुछ होता है, तो वह व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। तो यहाँ पॉइंट दिया है गुरु की सहधर्मी की सेवा। सेवा अर्थात तुम गुरु की सेवा करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? गुरु को सेवा की जरूरत है, मगर तुम्हें भी क्या मिलेगा? तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा विनय का जो गुण है वो और ज़्यादा निर्मल होगा। और जब तुम विनय पूर्वक अपने गुरु की सेवा करोगे तो तुम्हारे में वो क्वालिटी, वो एबिलिटी आएगी कि जिस एबिलिटी के आने से तुम आने वाले भविष्य में नरक गति में नहीं जाओगे, त्रियंच गति में नहीं जाओगे, मनुष्य गति के भी जो बुरे स्थान है जहाँ पर दुख बहुत है, या छठे आर्य के जो जीव होते हैं, ऐसी दुखमय स्थिति तुम नहीं पाओगे। और चौथा, देव गति में भी जो बुरे स्थान है, कोई कह सकता है देवगति में बुरे स्थान होते, किलवशी देवों का, अभियोगिक देवों का, परमाधर्मिक देवों का, जो छोटे देव है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू,
हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, भूलिया गंज्ञाता आगमपुर जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो भगवान फरमा रहे हैं, विने पड़ी वन्ने यणं जीवे अणच्चा सायण सीले निरय तिरक जोणिय मनुष्य देय दो गयो निरुंभई। अर्थात जब कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है और सेवा के पीछे काम करने वाला कौन है? विनय। विनय पूर्वक सेवा कर रहा है, बोझ समझ करके नहीं, सुना करके नहीं, बल्कि बड़ी सौभाग्य समझ रहा है मुझे सेवा का मौका मिला। तो प्रभु कह रहे हैं कि जो व्यक्ति विनय भक्ति के साथ अपने गुरु की सहधर्मी की सेवा करता है, उससे क्या मिला? वो व्यक्ति अनत्या शातनशील अर्थात अशातना के दुर्गुण से मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त हो जाता है? अशातना का सिंपल सिनोनिम है अवज्ञा, अवहेलना, उपेक्षा, डिसरिस्पेक्ट करना, किसी को जलील करना। अर्थात जब व्यक्ति अपने किसी इल मैनर्ड बिहेवियर के कारण, अपने एक बुरे व्यवहार के कारण सामने वाले की अवज्ञा तिरस्कार करता है, तो कर्म अच्छे नहीं बनते, कर्म अच्छे, और वो भी अपने गुरुओं की अवज्ञा, हाँ, या अपने सहधर्मी उत्तम श्रेष्ठ जो लोग हैं उनके बारे में बुरा भला चिल्ला करके कहना या उनकी निंदा इत्यादि करना। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने कर्म कैसे बांधता है? नरक गति वाले, त्रियंच गति वाले, मनुष्य गति में भी वो स्थान जहाँ पर असाता, जहाँ दुख बहुत है, और देव गति में भी वो स्थान जहाँ पर जाकर के भी उस व्यक्ति को निम्न लेवल वाला काउंट करके उसको उपेक्षित कर दिया जाता है, उसकी रिस्पेक्ट कहीं नहीं होती। मगर जो व्यक्ति अपने गुरुओं की आशातना को टालता है, आशातना मीन्स आ समन्ता, शातयति, विनाशयति, खंडयति, सम्यक्तो आदि गुणान इति आशातना। अर्थात जो आत्मा के सम्यक्त्व आदि गुणों का नाश कर दे, पूरी तरह से नाश कर दे, उस क्रिया का नाम है आशातना। जब हम गुरुओं की अवज्ञा करेंगे, अवहेलना करेंगे, उनके आगे बोलेंगे या उनके पीठ पीछे उन्हीं का अवर्णवाद, उनकी निंदा इत्यादि करेंगे, तो उससे कैसे कर्म बंधेंगे? या तो किलविशी देवों में जाना पड़ेगा, या दुर्लभ बोधि बनना पड़ेगा, या नारकियों की यातनाएं भी भोगनी पड़ेंगी। मगर जो व्यक्ति सेवा परायण है, सेवा को अपना धर्म समझता है और विनय पूर्वक सेवा करता है, भगवान कहते हैं वो आत्मा अशातना के दुर्गुण से मुक्त हो जाता है। आज तक तो उसका शील मतलब स्वभाव, आज तक तो उसका जो शील स्वभाव नेचर बनी हुई थी, वो जिसको बोलो ना 1 मिनट चला देने किसी दिन, हाँ, किसी भी संत की बात सुनिए तो उसके बारे में गलत बोलने लग पड़े। अभी तुम इतने कैपेबल नहीं हो कि तुम किसी को डिग्रीज देने लग जाओ, तुम इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के कोई वाइस चांसलर नहीं हो जब तुम किसी को कुछ भी तरह से ये कह सको इसमें ये एबिलिटी है, इसमें नहीं है। विचार करना है। जब इस तरह की साधना में हम दूसरों की विराधना करते हैं तो हम यहाँ पर तो हो सकता है क्रांतिकारी भी कहलाने लग जाएं, बहुत ऊंचे भी कहलाने लग जाए, मगर भगवान कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने गुरुओं की अशातना इत्यादि करेगा उससे उसे क्या मिलेगा? वो नारकी, त्रियंज या मनुष्य और देव गति के दुखों का भाजन बनेगा। और जो सेवा परायण होगा, विनय पूर्वक सेवा करने वाला है, अरे वो तो पंथक मंत्री की तरह शिथिल से महाशिथिल उस शैलक राज ऋषि को भी पुनः सही मार्ग पर ला सकेगा। मगर यदि विनय धर्म नहीं है, सेवा भी नहीं है, तो उस आत्मा का भी कल्याण होने वाला नहीं। तो क्या सोचना है, जैसे गहने जब डाले जाते हैं, कोई आपको 5 किलो का एक बड़ा सा हार दे दे, पहनोगे कि नहीं पहनोगे? गोल्ड का ऑफर कर रहे हैं, आज ही पहनना है, ये तो नहीं भूलोगे बहुत हैवी है, बोझ बहुत है,
इसी प्रकार सेवा बड़े से बड़ी भी मिल जाए तो वह क्या सोचता है, ये मेरी आत्मा का श्रृंगार है। सेवा जीवन का श्रृंगार, ये है मुक्ति का आधार। सेवा जीवन का श्रृंगार, ये है मुक्ति का। इसको समझो ना तुम भार, अवसर आए ना हर बार। इसको समझो ना तुम भार, अवसर आए ना हर। जो करता है पर उपकार, करता औरों को गुलजार। जो करता है पर उपकार, करता औरों को गुल, उसको मिलता है सत्कार। अवसर आए ना हर बार, उसको मिलता है सत्कार। अवसर आए। भूखे को दो रोटी दाल, रोगी की सेवा ना टाल। भूखे को दो रोटी, रोगी की सेवा ना टाल। नर में नारायण स्वीकार, अवसर आए ना हर बार। नर में नारायण स्वीकार, अवसर आए। सेवा है प्रभास महान, इससे मिटता है अभिमान। सेवा है प्रभास महान, इससे मिटता है अभिमान। सेवा से होता भव पार, अवसर आए ना हर बार। सेवा से होता भव पार, अवसर आए ना हर बार। सेवा जीवन का श्रृंगार, ये है मुक्ति का आधार। सेवा जीवन का। मोक्ष तो बहुत ऊपर का लेवल है, मगर बिल्डिंग की छत तक पहुंचना है, पहले फाउंडेशन तो होनी चाहिए। तो फाउंडेशन के रूप में, फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स, गुणों के रूप में भगवान ने सेवा को स्वीकार किया। और इस सेवा से और क्या क्या होता है। शैलक राजऋषि की ऐसी कौन सी स्टोरी है कि वो इतने महाशिथिल हो गए, किस तरह सेवा से उनके शिष्य ने उनको पुनः सही मार्ग पर लिख करके आए। तो इन बातों पे भी चर्चा करेंगे। आप गुरुदेव कृपा फरमाए इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति। जीर्ण वयने अनुरक्ता, जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन, अमला असंकिलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति
गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहन, 9 तत्वों में जीव तत्व का वर्णन चल रहा है। 4 गतियां हैं, नरक गति, त्रयंच गति, मनुष्य गति, देव गति। इन गतियों में जीव अनादि काल से भ्रमण कर रहा है। इन स्थानों पर कोई स्थान ऐसे हैं जहां पर जीव के ऊपर जब बोझ बहुत बढ़ जाता है ना, तो उसको उतारने जाता है। और कई स्थान ऐसे हैं लगते बड़े प्यारे हैं, लेकिन वहां पर बोझ चढ़ाने जाता है। और 2 स्थान मिले जुले, बोझ चढ़ता भी है तो कईयों के चढ़ता है, कईयों के उतरता है। अब किसको बुरा कहा जाए, किसको अच्छा कहा जाए? बोलो, जो स्थान आपको मैला बनाए वो स्थान अच्छा होता है, या जो स्थान आपको स्वच्छ बनाए वो स्थान अच्छा होता है? कहेंगे महाराज जो साफ करे। देखो, तो भी आपके कपड़े तो होता है, साफ कर देता है। और तो भी के प्रति आपके क्या भाव है? कहते हम कौन सा मुफ्त कराते हैं, पैसे देते हैं उसको, आदर मान नहीं है ना। और जो दूसरे लोग हैं, जहां आपको लगता है जहां हमारे इनकम मिलेगी, उनके प्रति आपके मन में कैसा भाव होता है? देखो, ये 4 गतियां कहां भाग्यशाली नहीं बैठे। कहां पर भाग्यशाली नहीं बैठे? देखो, 7 नरकों में पहली 3 नरकों में ऐसे जीव भी बैठे हैं जो एक जन्म लेके तीर्थंकर बने बैठे हैं ना। तो क्या उस गति का सौभाग्य कहेंगे, दुर्भाग्य कहेंगे? ऐसे जीव बैठे हैं जो अपना बोझ उतारने के लिए वहां गए हैं। हम कहते नरक बुरी, नरक बुरी, नरक बुरी। कहते ठीक है, बुरी है, लेकिन बोझ कौन उतार रही? कर्मों का बोझ वो नरक गति ही उसका उतार रही। 4थी नरक तक ऐसे जीव हैं जो वहां से आकर के मनुष्य जन्म लेंगे और केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को जाएंगे। 5वीं नरक तक ऐसे जीव हैं जो मनुष्य जन्म लेकर के साधु जीवन लेंगे, केवल ज्ञान तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो 26वें देवलोक तक जा सकते हैं। 6ठी नरक में ऐसे हैं जो वहां से निकल करके मनुष्य बनेंगे। कोई भाई के रूप में जन्मेगा, कोई बहन के रूप में जन्मेगा, और वो जीव साधु तो नहीं बन सकते, लेकिन श्रावक वृत्ति ले, श्रावक वृत्ति लेकर के वो 12वें देवलोक तक जा सकते। और 7वीं नरक के निकले हुए जीव वो तो मनुष्य तो नहीं बनेंगे, त्रयंच, लेकिन वहां सम्यक दृष्टिपना उनको प्राप्त हो जाएगा। सबको नहीं, लेकिन कई ऐसे जीव हैं और सम्यक दृष्टि बन करके इस धर्म के मार्ग पर आ करके वो आचरण तो नहीं आएगा, लेकिन अनुमोदना के द्वारा
वो अपने संसार को सीमित करेंगे। किसकी अनुमोदना? पाप की नहीं, भोगों की नहीं। वो सम्यक्त अवस्था में जिनके जीवन में त्याग है, जिनके जीवन में वैराग है, जिनके जीवन में संयम है, जिनका जीवन तपोमय है, ऐसी आत्माओं को क्या करेंगे? उनकी अनुमोदना करके, देखो कितने भाग्यशाली हैं, मेरा कैसा पाप का उदय है कि मेरे को ज्ञान तो हो गया लेकिन मैं संयम नहीं अपना सकता। वो संयमी जीवन के सहयोगी बन जाते हैं। कितने पाप कर्म काटते। ये कहाँ बैठे हैं? नरक गति में ऐसे जीव बैठे हो। कितने हैं? हम कह सकते हैं असंख्याता। कितने जीव हैं? असंख्याता। कहते हैं असंख्याता सम्यक दृष्टि में दूसरे कितने होंगे? मिथ्या दृष्टि कितने? उनसे भी असंख्यात गुना है। कहा नरकें भरी पड़ी है जीवों से। कहते सबसे कम नारकी है 7वीं नरक में, 6ठी में उससे असंख्यात गुना ज्यादा, 5वीं में उससे असंख्यात गुना ज्यादा, 4थी में उससे असंख्यात गुना ज्यादा है, 4थी में उससे ज्यादा, 3री में उससे ज्यादा, 2री में उससे ज्यादा और पहली में सबसे ज्यादा नारकी। कहते हैं 7वीं नरक का आप गणना करने लगे ना, जैसे आंख झपकने में असंख्यात समय निकल जाते हैं, प्रति समय एक एक गिनते जाएं। ये ऐसा होता नहीं है, लेकिन केवलियों का ज्ञान है। उन्होंने बताया प्रति समय एक एक करके गिना जाए, असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियां बीत जाएंगी, लेकिन वो 7वीं नरक के नारकी समाप्त नहीं होंगे, इतने ज्यादा। तो फिर ऊपर तो और काम बढ़ता है। ये लोग कहां से गए हैं नरकों में? तिरछे लोक से, ज्यादा तिरछे लोक से, असंख्यात द्वीप समुद्र पंच इंद्रिय त्रियंचों से। मनुष्य तो केवल मनुष्य लोक में है, 2.5 द्वीप में, उससे बाहर नहीं। तो जहां से मनुष्य भी जाते हैं, त्रियंच भी जाते हैं। अब त्रियंचों का संसार आ जाए। त्रियंचों का संसार 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, त्रियंच। सबसे थोड़े त्रियंचों में 5 इंद्रिय त्रियंच है, उससे ज्यादा 4 इंद्रिय, उससे ज्यादा 3 इंद्रिय, उससे ज्यादा 2 इंद्रिय और उससे ज्यादा 1 इंद्रिय। 2 इंद्रियों से 1 इंद्रिय अनंत गुना ज्यादा। निगोदों को, साधारण वनस्पति को छोड़ दिया जाए तो बाकी जीव जो त्रस से असंख्यात गुना ज्यादा है। निगोदों को साधारण वनस्पति को मिलाया जाए तो अनंत गुना ज्यादा बढ़ जाता है। आप देखो पृथ्वी, पानी, वनस्पति में ऐसे जीव हैं जो कर्म भोगने के लिए गए हैं और वहां से निकलेंगे, मनुष्य जन्म लेंगे, प्रतिबोध पाएंगे, साधु जीवन आएगा, कर्म खपाएंगे और केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को जाएंगे। कहे एक वो पृथ्वी पानी वनस्पति का जीव है जो एक जन्म लेके मोक्ष में जाएगा, और एक वो मनुष्य का जीव है जिसने अभी अनंत संसार में घूमना है। इन दोनों में भाग्यशाली कौन है? 1 इंद्रिय वाला या 5 इंद्रिय वाला? 5 इंद्रिय वाला जिसने अभी अनंत संसार घूमना है, और वह 1 इंद्रिय वाला जीव जहाँ नरक में बैठा है, एक जन्म लेके कहाँ जाएंगे? मोक्ष में जाएंगे। उसका तो सवेरा होने वाला है और उसकी बड़ी लंबी रात। का धर्म भावना भाव, धर्म की अनुमोदना करो। हमारे जीवन में धर्म आचरण के रूप में आए वो धन्य होगा। हमारा जीवन जैसे शरीर को आभूषणों के, सोने चांदी हीरों के से सजाते हैं, ऐसे हमारी आत्मा किससे सजे? पाप कर्मों के त्याग से सजे। हम पाप कर्मों का त्याग करें। हमारे जीवन में जब पाप कर्मों का त्याग करेंगे तो संयम अपने आप आएगा,
क्योंकि पाप कर्मों के त्याग के अभाव का नाम ही क्या है? संयम है। जब हिंसा करेंगे नहीं तो अहिंसा अपने आप आएगी, झूठ बोलेंगे नहीं सच अपने आप आएगा, चोरी करेंगे नहीं तो अचौर्य आएगा, जब कुशील का सेवन करेंगे नहीं तो ब्रह्मचर्य अपने आप आएगा, परिग्रह का सेवन करेंगे नहीं तो अपरिग्रह आएगा, जब गुस्सा करेंगे नहीं तो शांत मूर्ति तब पे बन जाएंगे, जब अभिमान नहीं करेंगे तो विनम्रता की मूर्ति अपने आप बन जाएंगे, माया नहीं करेंगे तो सरल भी अपने आप हो जाएंगे, लोभ नहीं करेंगे तो संतोष अपने आप आ जाएगा, राग द्वेष नहीं करेंगे तो क्या होगा? समता भावी तो अपने आप बन जाए, किसी से लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, बहसबाजी करेंगे नहीं, लोग कहेंगे बड़ा भला आदमी है, बड़ा शांत आदमी है, अपने आप ये डिग्रियां क्या हो जाएंगी। और जो ऐसी डिग्रियां हैं जिनको कोई छीन नहीं सकता, छीनने वाला कोई है तो वह मौनी कर्म है, दूसरे निमित्त है। यदि अपने अंदर मौनी नहीं है तो कोई इन डिग्रियों को आत्मा की असली गुण जो है इनको कोई छीन नहीं सकता। और उस मौनी कर्म को बांधने वाला कौन है? जीव ही। विकलेंद्रियों में ऐसे जीव भी बैठे हैं जो अगले जन्म में मनुष्य बनेंगे और साधु भी बनेंगे। साधु बन करके केवल ज्ञान तो नहीं होगा उनको, लेकिन मन प्रेम ज्ञान तक क्या हो जाएंगे? पहुंच जाएंगे। पंचेंद्रिय त्रियंचों में कितने ऐसे जीव बैठे हैं जो एक जन्म लेके कहाँ जाएंगे? मोक्ष में जाएंगे। पंचेंद्रिय से जिसने तीर्थंकर बनना है वो पंचेंद्रिय के अंदर त्रियंचों से नहीं आता डायरेक्ट। दूसरा विमानिक देवलोकों से या पहली दूसरी तीसरी नरक से होकर के तो आ सकता है जिसका ऐसा तीर्थंकर गए, लेकिन त्रियंचों से निकल के तीर्थंकर नहीं बनता। अब देखो भला पंचेंद्रिय त्रियंचों में संगी में कितने सम्यक दृष्टि जीव बैठे हुए, कहा जाता है असंख्यात। कितने जीव बैठे हैं? असंख्यात जीव ऐसे हैं जो सम्यक दृष्टि है, और असंख्यात ऐसे जीव हैं जो देश विरती हैं, व्रतधारी हैं। नंदन मनिहार का सुनते हैं ना, कैसा अभिग्रह था, बेले बेले पार ना कर। मेंढक कितना बड़ा होता है देखो भला। आपके आगे मेंढक का क्या स्थान होगा भला? वो मेंढक भाग्यशाली था जो हम भाग्यशाली। देखो भला मेंढक का वो जो बेले बेले कर रहा है, व्रतधारी श्रावक है, और कितनी श्रद्धा। पारना करना है तो कैसे करना है? जो लोगों ने उस बावड़ी में स्नान किया है, शरीर से मैल उतरी है, जहाँ कोई सूखा पत्ता है, अचित पदार्थ है, जहाँ लोगों ने स्नान किया है वो पानी अचित हो गया है, तो वो क्या करता? वो पानी पी करके गुजारा करता। और देखो जब अब मनुष्य गति में धर्म पाकर के भी भटक गया, लेकिन वो किया हुआ धर्म था, उसने त्रियंच गति में उसको क्या कर लिया? संभाल लिया। कितनी जब पता चला है, जाति स्मरण ज्ञान के बाद श्रावक बना, जब पता चला है भगवान आए हैं, हम इस नगरी के बाहर, चलो और तो कोई मेरे को पहचानेगा नहीं। पहचानेगा वाला जे कौन है? ये नंदन मनिहार है, कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन भगवान तो जानेंगे ना। भगवान तो जानते हैं कौन? जो हमारा श्रावक आया है। कौन आया है? हमारा श्रावक आया। और श्रावक कैसा है भला? श्रावक कैसा है भला? साधारण नहीं है वो श्रावक। 12 नहीं तो 11 व्रत तो है ही है, लेकिन 12वां भावना के रूप में ग्रहण कर ले तो उसमें तो कोई नई मौका मिलता, बात अलग है। भावना तो भाग सकता है ना। फिर उसके बाद वो बेले बेले तप करने वाला कितना विराग है। तुलना करो, क्या उस नंदन मनिहार, उस मेंढक का विराग ज्यादा है या हमारा आप लोगों का विराग ज्यादा है? कितने उत्साह के साथ जा रहा, कैसे भागा भागा जा रहा। कब जाऊं मैं भगवान के चरणों में मत्था टेकूंगा, वंदना करूंगा। जब वंदना करूंगा तो तिखुत्तों का पाठ तो आता होगा, बोलो भला। उसको तो नुमुत्थनों का भी आता था, क्योंकि जब उसने संथारा किया है तो कैसे पाठ पढ़ा है? पहले नुमुत्थनों का पाठ पढ़ के सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया, फिर वो नुमुत्थन का एक दूसरा रूप जो एक वचन में आता है उसके द्वारा भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया।
कहा कैसे कुदरत अंतराय आ गया। जा रहा था एक छोटा घोड़ा, राजा श्रेणी की सवारी जा रही थी, वह भगवान के दर्शनों के, उस घोड़े का पैर उसके ऊपर पड़ गया और उसका क्या है, पेट फट गया, आंतड़ियां बाहर आ गई, कितनी वेदना। लेकिन ओहो मेरा कैसा क्या दुर्भाग्य, कहाँ जाएगा। मैं कहाँ जा रहा था, भगवान के चरणों में, लेकिन मैं रास्ते में ही रह गया। कहते हैं भावना बड़ी बलवान होती है, भावना में निर्मलता होनी चाहिए। आओ उसने अपने आप को समेट के किनारे किया, दोनों हाथ जुड़ गए। उसके हाथ हमारे जैसे नहीं थे, लेकिन भावना कितनी निर्मल थी। सिद्ध भगवंतों को नमोत्थनम के पाठ से याद की। कहते याद था तो याद किया था पूर्व जन्म में, तो इस जन्म में याद आ गया, और याद नहीं किया था तो कैसे आता, सफल हो गया ना। कहते किया हुआ धर्म ध्यान कभी खाली नहीं जाता, वह शल्यों से रहित होना चाहिए। वह धर्म ध्यान इस आत्मा का अवश्य सहायक होता है। नमोत्थनम का पाठ से सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया, फिर उसके बाद भगवान को नमस्कार किया। भगवान पहले आपकी साक्षी से मैंने मोटे रूप से पापों का त्याग किया था, लेकिन अब मैं 18 पापों का 3 कर्ण 3 योग से परित्याग करता हूं। 18 पापों का। कितने लोगों को 18 पापों के नाम याद है? हाथ खड़े करोगे, कहेंगे हमारे क्यों, हमारी इज्जत उतारने लगे। कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप से पूछो, उसने याद किए थे तो वहां पर क्या कर लिया उसने। देखो हमारे जैन दर्शन, जैन शासन की क्या भावना है। जब मुसीबत आती है तो भगवान को नहीं बुलाते, भगवान आओ और मेरे को बचा लो, ऐसी आवाज नहीं देते। बोलो भला जिस समय सुदर्शन के ऊपर अर्जुन माली का वो यक्ष का प्रकोप आया था, क्या उसने भगवान को आवाज दी थी, भगवान मैं आपका भगत, मैं आपके दर्शनों को आ रहा हूं, जे मौत आ रही है इसको क्या करो, इसको रोको। कहा था भगवान को? कुछ नहीं कहा। क्या कहा उसने? उसी समय अपनी चद्दर से प्रेरणा की है, नमोत्थन का पाठ पढ़ा और भगवान को वंदना की है। कहा पहले मैंने मोटे रूप से, स्थूल रूप से पापों का त्याग किया था, अब मैं भगवान की साक्षी से मैं 18 पापों का 3 कर्ण 3 योग से त्याग करता हूँ, चारों आहार का त्याग करता हूँ। यदि मैं इस उपसर्ग से बच गया तो मैं इसका पारना कर लूंगा, यदि नहीं बचा तो आजीवन त्याग। कहा किस में रमण करने लगे? आत्म रमण, धर्म ध्यान के अंदर लीन हो। कहा जे अपने जैन धर्म का कहे, आगमों का क्या है, मार्ग। मुसीबत में बुलाओ ना, धर्म ध्यान इतना करो, हम स्वयं क्या बने, समर्थ बने। वो समर्थ थे, वो आसुरी ताकत क्या हो गई, निष्प्रभाव, और सब कुछ छोड़ के चला गया। वो अर्जुन वाली गिर गया और उसने देखा मेरा उपसर्ग टल गया, उसने क्या कर लिया, पार लिया। ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में अर्हनक श्रावक आता है, उसने भी तो आवाज नहीं दी, भगवान मेरे को क्या करो, बचाओ। उन्होंने अपनी आलोचना, अपना जो नमोत्थनम के पाठ से समाधि मरण के लिए सागारी संथारा लिया। सबसे बड़ा शरणा कौन सा है? कहते हैं हमारी क्या समझ है, सबसे बड़ा शरणा धर्म का है। कहते पता लग रहा है मौत आ रही है तो उस समय धर्म की शरण में आओ, दूसरों को आवाजें ना दो। आवाजें देते तो इसका मतलब हमने धर्म को समझा नहीं है। वो कहाँ आएगा? कहते किसी को भेज देंगे। कहते जब अपना आयुष्य नहीं है तो कैसे बचाएंगे? लेकिन धर्म का शरणा लिया है तो कर्मों की निर्जरा होगी, धर्म के भावों में है संबर होगा, निर्जरा होगी, और धर्म के अंदर लेशिया अच्छी होगी। उस अच्छी लेशिया के अंदर यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो कहाँ जाएगा? अच्छी गति में जाएगा। और उस इस भय के अंदर, अच्छा तैने मेरे को मारा है, मैं भी तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो ये लेशिया कौन सी है? धर्म लेशिया तो है नहीं, अधर्म लेशिया। और इस लेशिया के अंदर मरेगा तो कहाँ जाएगा? कहेंगे तो कह देंगे स्वर्गवासी बन गया है, लेकिन स्वर्गवासी कहाँ बना? लेशिया तो थी नहीं वो।
जो मानव स्वर्गों में भी जाएगा तो भवनपति बाण यंत्रों में जाएगा, जहां पर उसकी लेशा क्रोध वाली है वहां भी गुस्से में रहेगा। तो भगवान कहते हैं अपने आप को शांत करो। तो वो नंदन मनिहार कितना शांत दांत समाधि पूर्वक उसने शरीर छोड़ा है और पहले देवलोक में दर्दुरांग विमान के अंदर उस विमान के स्वामी के रूप में वो क्या बना, देवता बना, 4 पल्योपम की आयु का। और प्रश्न कैसे पता चला? कहा वो भगवान के चरणों में वैसे ही आया जैसे सूर्याव देवता आया था। राजा परदेसी का जीव आया था, उसने भगवान को वंदना की, धर्म देशना सुनी और उसके बाद भगवान आप तो सब कुछ जानते हैं, जो नहीं जानते देव रिद्धि के बारे में मैं देव रिद्धि दिखाना चाहता हूँ। भगवान मौन रहे और उसने 32 प्रकार के नाटक दिखाए। जब वो वंदना करके चला गया रिद्धि को समेट करके, तो गौतम स्वामी जी महाराज ने पूछा भगवान ये देवता दर्दुरांग कौन है? इसने पूर्व जन्म में किंग किच्चा, किंग दच्चा, किंग भुच्चा, किंग समायरिता, क्या इसने खाया क्या पिया सारा वो कृपा करो। तो भगवान ने वो सारा नंदन मनिहार का और मेंढक का सारा उसकी जीवन गाथा सुनाई। कहा 4 पल्योपम की आयु है, वहां से महाविद्य क्षेत्र में जा करके मनुष्य का भव पार करके पुनः प्रतिबोध पा करके धर्म की शरण में आएगा और सारे कर्म क्षय करके साधु बन करके संयम तप के द्वारा कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को जाए। देखो त्रियंच गति में कैसे कैसे जीव बैठे हैं, कितने श्रावक असंख्यात व्रती श्रावक हैं और उनसे भी असंख्यात गुना, मतलब के सम्यक दृष्टि जीव वहां पर क्या है बैठे हुए हैं। ऐसे मनुष्य गति के अंदर तो दिखता ही है। ये ना सोचे कि हम बड़े भाग्यशाली हैं, लेकिन जहाँ से कितने कितने कहाँ कहाँ पर बैठे हुए हैं। भाग्यशाली वो है जो मिले मौके का लाभ उठाता है। तो समय हो चुका है, कल जैसे मौका होगा इससे आगे फिर सुनाने का प्रयास करें। जगो जागण वाले ओ जगोण वाले आ गए, जगो जागण वाले ओ जगोण, ज्ञान वाला डंका बजोण वाले आ गए, ज्ञान वाला ना दया बोलांदा ना तोल ना मोल, ना दया बोलांदा ना एक एक बोल जिवें हीरावन मोल है, एक एक बोल जिवें। सुनो सुनण वाले ओ सुनोण वाले आ गए, सुनो सुनण वाले ओ सुन, ज्ञान वाला डंका बजोण वाले आ गए, ज्ञान वाला। बड़े सौभाग्य से आप सभी को दिव्य वीतराग वाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य हो रहा है और सौभाग्यशाली पधार कर लाभ भी ले रहे हैं। और इसी क्रम में जो समायिक कर रहे हैं विशेष साधुवाद है। जो कर सकते हैं कोशिश करें, भावना जागृत करें। और यदि कोई हेजिटेशन है तो सोचें अब नहीं छोड़ेंगे तो ये हेजिटेशन कब छोड़ेंगे। तो हिम्मत कीजिए और अपनी समाई की वेशभूषा में बैठ कर के समाई का लाभ लें। और इसी के साथ जिनकी तपस्याएं चल रही हैं उन्हें भी हार्दिक साधुवाद। जिनके आज पच्चेखान एकाशना की तपस्या, वो पच्चेखान ले ले खड़े होकर। जिनका एकाशना है अपने स्थान पे खड़े होकर पच्चेखान ले। एक आसन करने वालों को, जिनके आइमिल की तपस्या हो, उपवास 5 बीघे छठे नौ का बचखान पे विहार आसन त्याग बोल, उपवास की तपस्या, जिनका आज व्रत हो, तीसरे व्रत का पचखान अट्ठंग भत्तम त्रिविहार आसन खाए। भाई दीपक जी के घर से त्याग बोल। तपस्या करने वालों को 5वें व्रत, 5वां व्रत
छठा व्रत भाई साहिल जी छठे उपवास का तपस्या करने वालों को सातवें व्रत का सातवां व्रत भाई राजीव जी जैन सातवां उपवास 16 भक्ताएं के विहार तपस्या करने वालों को। एक और श्रावक जी का छठा उपवास है, तो सभी तपस्वियों की हार्दिक अनुमोदना। ओ बुहा तर मंदा खोलो जी, बुहा तपस्या वाले आंधी सारे जय जय बोलो जी, तपस्या वाले आंधी सारे जय जय। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को। तो जिन जिन का 8 उपवास करने की ही इच्छा भावना थी, तो उनका कल अभिनंदन रहेगा। और अभिनंदन के लिए तपस्वी आत्माएं अपने भावों को उत्कृष्ट बना लें कि कल तपस्या के भावों से यदि अभिनंदन करना है, अनुमोदना करनी है, तो तपस्या से तो हिम्मत जुटा करके कल आए इन्हीं मंगलमय भावों के साथ। सामाजिक सूचना जयकार्य और मंगल पर। परम श्रद्धे परम पूज्य शासन प्रभावक उपप्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की रतन माला के अनमोल रतन, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, उग्र तपस्वी श्री रमन मुनि जी महाराज ठाणे 6 के पावन पितर चंद कमलों में वंदना नमस्कार के उपरांत सभी भाई बहनों का सादर जय निंदर। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ज्ञान की रोशनी प्रदान करने वाले परम कृपालु गुरुदेवों की पावन कृपा हम पर बरस रही है। पुण्यशाली प्रवचनों एवं दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। पुण्यशाली तपस्वी तपस्या में आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी तपस्वियों की सुख साधा पूजते हैं और जिन शासन प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना है कि सभी तपस्वी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सभी तपस्वियों की अनुमोदना करेंगे। अनुमोदना 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 अनुमोदना। पुण्यशाली श्रावक श्रावकाएँ बाहर से पधारे हैं, उनका सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उनके नाश्ते भोजन की व्यवस्था सामने प्राशी में है, अवश्य ग्रहण करें। कल रविवार भी है और संक्रांति भी है। कम से कम 2 समायिक तो सभी करें ही, और ज़्यादा समायिक करने वाले ज़्यादा भी करें। और जो भाई पोषित करते हैं वो कल पोषित करने का भाव भी रखें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। अब गुरुवंत जयकार और मंगल पाठ की कृपा करेंगे। धन्यवाद। बोले शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्मा राम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमानाचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, घोर तपस्वी परम पूज्य स्वामी श्री रूपचंद जी। आवाज़ आपकी बहुत कम है। गणावच्छेदा परम पूज्य स्वामी श्री लालचंद जी, गणावच्छेदा परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेकचंद जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श भवितव शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जैन धर्म सभी साधु सत्यों की मंगल।
नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वध्यायाण नमो लोये संसाहुण स पंच नमो कारो साव पाव प्रणसण मंगलानं च सम्मेसिं परमं हवै मंगलं श्री चतारि मंगलम् अरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवले बनतो धम्मो मंगलं चत्वारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवले बनतो धम्मो लोकोत्तमा चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले बनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरण नहीं कोई जो भव प्राणी आचर्य अक्षय अमर।